हरिओम। किसी ने पूछा है कि आपको गुरु की प्राप्ति कब हुई, कैसे हुई? देखो, जब मैं 9th या 10th में था, 15 या 16 साल की आयु होगी उस वक्त, मैं बहुत परेशान रहता था, बहुत बेचैन रहता था, बहुत व्यग्र रहता था, बहुत उलझन में रहता था और कारण भी कुछ नहीं पता था। इतना ज़्यादा उलझन रहती थी कि रात की नींद भी नहीं आती थी। चेहरा अजीब सा हो रहा था। और जब बहुत परेशान होता था ना, तो घर के पास एक मंदिर है, थोड़ी दूर चल के वहीं जाके पीछे, जहाँ पे माथा टेकते हैं भगवान के मंदिर के पीछे, वहीं बैठ जाता था और बहुत देर तक बैठा रहता था। और फिर उठना तो होता ही था, फिर घर चले आए। लेकिन जो स्थिति है मानसिक, वो वही रहती थी, जिसको आज की भाषा में आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं। और कोई कारण भी पता नहीं चलता था। लोग पूछते थे घर वाले, क्या हुआ, अब क्या बताया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत परेशान रहता था। एक दिन मैं अपने मित्र के घर था, बहुत उनके घर आना जाना था। उनकी मित्र की माँ ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि फलाना बहुत परेशान रहता है। वो अक्सर मुझे देखती थी और ऑब्जर्व करती थी इस बात को। एक दिन उनके मन में आया कि चलो मेरे साथ, मेरे से कहा। मैं उनको मम्मी कहता था क्योंकि दोस्त की माँ थी। मैंने कहा, मम्मी कहाँ? बोली, चलो मेरे साथ। मैं चल दिया और वो मुझे सत्संग ले गई। वो नियमित रूप से सत्संग जाया करती थी। और सत्संग जाके मैं बैठा, तो मुझे इससे पहले कभी ज्ञान नहीं सुना था, कभी सत्संग नहीं गए थे। वहां जो कुछ भी बताया जा रहा था, मुझे एक लगा कि मैं एक दूसरे लोक में चला गया। वो आध्यात्मिक की बातें, वो शास्त्र की बातें, वो सकारात्मकता की बातें, क्योंकि मेरे जीवन में तो नकारात्मकता भरी थी स्वभाव में। इतनी खिन्नता भरी थी, जैसे कोई तप रहा हो उसको शीतलता मिल जाए, कोई गर्मी से आ रहा हो उसको एसी का आनंद मिल जाए। मुझे उस समय ऐसा ही अनुभव किया। और वो बातें, और एक प्रभु की लीला कहिए कि जो मैंने वहां एक दोहा सुना कि कबीर मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। बातें तो वहां बहुत सुनी मैंने, लेकिन जो 5 पकड़ में आई वो यही आई कि कबीर मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। अच्छा, एक बात और, सत्संग गया तो वहां सब महिलाएं थीं, सब आंटियां थीं। मैं अकेला एक लड़का। मैं जाके पीछे बैठ गया और सत्संग सुनता रहा। और सब बातें मुझे एक अपार आनंद दे रही थी। घर लौटा तो सारे बोझों को हटा के मैं अपने घर के आंगन में इधर से उधर चक्कर काटने लगा। और क्या कहता मन में बड़बड़ाता हुआ, कबीर मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। रटता जाता और चक्कर लगाता जाता, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बोझ समझ में क्या आया, भाई छोटी सी आयु, समझ ही आया हमको कि मेरी चिंता से क्या होगा, और मेरी चिंता करने वाला हरि बैठा हुआ है। ये छोटी सी बात एक पकड़ में आई। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। वो छोटी सी आयु और ये बड़ा सा श्लोक या दोहा और उसका अर्थ अंदर घर कर गया। उस दिन से फिर मैं नियमित सत्संग जाने लगा और धीरे 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 सत्संग के प्रति प्रीत
गुरु के प्रति प्रीत, और ऐसा परिवर्तन आने लगा, ऐसी सकारात्मकता अंदर भर गई। और ऐसा उन्हीं दिनों से मेरे अंदर कवि का भाव, एक लेखक का भाव भी जागृत हुआ। आज आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझें कि हर विपरीत परिस्थिति से भी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिकूलताओं में भी हम कुछ अनुकूलता निकाल सकते हैं, या उसमें प्रभु की लीला समझ सकते हैं। यदि मैं इतना व्यग्र ना होता, इतना परेशान ना होता, तो आप सोचिए क्या वो आंटी या वो जो मम्मी जिन्हें मैं कहता था, क्या वो मुझे सत्संग के लिए कहती? प्रभु ने ताना बाना इसलिए बुना था, प्रभु ने मेरे अंदर व्यग्रता उस छोटी सी आयु में इसलिए रखी कि प्रभु को अपनी ओर मोड़ना था। मेरा कहने का मतलब है कि जब जब आप परेशान हो, जब जब आप व्यथित हो, मन बहुत दुखी हो, आप सीधे अपने गुरु की शरण में, अपने प्रभु की शरण में चले जाएं। जिस रूप में आप अपने बोझ को हल्का करें, कहिए मेरी चिंता हरी करे मुझे न चिंता कोई। क्योंकि कभी कभी दिल पे इतना बोझ होता है ना, किसी के शब्दों का, किसी के व्यवहार का, किसी के आचरण का। आजकल देखा जाए तो निर्धनता का दुख नहीं किसी के पास। प्रभु ने सबको संपन्न किया है, अब वो दौर नहीं रहा। लेकिन अब दूसरे दुख पैदा हो गए। दुखों का रूप सुख अधिक हो जाने से दुख का रूप ले लेता है। सुख से दुख उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छे अच्छे वातावरण में व्यवहार आचरण वादी के कारण विष घुल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कुछ, क्योंकि आप साधक हैं, आप सत्संगी हैं, आप रोज नियमित सत्संग सुनते हैं, इसलिए आपसे ये बात कह रहे हैं कि जब कभी बहुत प्रतिकूलता हो, मन की बिल्कुल विपरीत वातावरण हो, माहौल हो, शब्द हो, व्यवहार हो, किसी का आचरण हो, किसी का, तुरंत प्रभु की शरण में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो ईश्वर चींटियों की पदचाप सुन लेता है, तो वो क्या तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? सीधे अपने प्रभु की शरण में अंतर्मन से, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्मन से गुरु की शरण में चले जाओ, अंतर्मन से प्रभु की शरण में चले जाओ और अंदर अंदर प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे अब अपनी शरण दो, मेरे मन को अपने चरणों में अनुरागित कर लो प्रभु। जैसे अर्जुन ने समर्पण कर दिया प्रभु के आगे, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हमको भी प्रभु की शरण में, गुरु की शरण में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। बिना समर्पण के कुछ प्राप्त नहीं होना है, ये समझ लो। खाली सत्संग सुनने से, हाँ हाँ करने से, सर हिलाने से, हाँ में हाँ मिलाने से कुछ भी नहीं होना है। जब तक तुम अपने आप का, अपनी मन और बुद्धि का, अपने मैं भाव का समर्पण नहीं करोगे। तो हमने उस छोटी सी अवस्था में मुझे लगा कि हाँ यही सत्य है जीवन का, मुझे लगा कि हाँ परमात्मा ही अल्टीमेट एक लक्ष्य है जिसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया है? अज्ञान में असत्य को धारण कर लिया है, अपशब्द को धारण कर लिया है, कुविचार को धारण कर लिया है, बुरे व्यवहार को धारण कर लिया है। तो जब धारण ही बुरे व्यवहार को किया है, कुविचार को किया है, अपशब्दों की किया है, तो फिर शांति कहां मिलेगी? अशांत से कुतः सुखम, भगवान कहते हैं कि जो अशांत उसको सुख नहीं मिलता। तो पहले हमें शांति की आवश्यकता है। जैसे मुझे उस व्यग्रता की स्थिति में शांति की प्राप्ति हुई, सत्संग की प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति हुई, तो मैं बता रहा था आपको, तो मैं उस दौरान मेरे अंदर एक कवि का भाव जागृत हुआ। और प्रतिदिन मैं एक रोज भजन एक नया लिखने लगा और जाके वहां सत्संग में सुनाता। रोज एक भजन लिखता और रोज सुनाता।
ऐसे भाव बनने लगे, ऐसे विचार बनने लगे, आध्यात्मिक कविताओं का सृजन होने लगा, एकदम से परिवर्तन आ गया। तो उस विपरीत हालात ने मुझे, उस प्रतिकूल हालात ने मुझे अनुकूलता की ओर मोड़ दिया। तो जीवन में कभी भी प्रतिकूलता आए तो घबराना नहीं, उसको सकारात्मक रूप दे देना। सकारात्मक रूप, हम जब गुरु से जुड़ते हैं, हम जब प्रभु से जुड़ते हैं, कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति से घबराना नहीं, किसी के अपमान से, किसी के अपशब्द से, क्योंकि कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। फूल सुरक्षित है कांटों के बीच। दुखों की अगर चोट खाई न होती, ऐ मालिक तेरी याद आई न होती। इसीलिए कुंती माता ने आंचल फैलाकर भगवान से दुख मांगे। नानक जी ने भी इसी को बोला, दुख दारू सुख रोग भया। नानक जी ने सुख को रोग बताया और दुख को दवा बताया। जो हो भी ये औषधि है राम नाम की, यह हमें प्रभु की ओर बढ़ाती है। बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। कभी ना परेशान हो, कभी ना व्यथित हो, और व्यथित हो तो उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। देखो कितना आनंद आता है, तुम्हें लक्ष्य मिलेगा, तुम्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी, तुम्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी, तुम्हें प्रभु की अनुभूति होगी। और फिर सत्संग में आके एक एक ग्रंथि खुलती जाएगी, एक एक संशय निकलता जाएगा, एक एक भ्रम निकलेगा, जीवन के उद्देश्य को समझ में आएगा, उसकी प्राप्ति होगी, लोगों से प्रेम बढ़ेगा, आत्मदृष्टि मिलेगी, समभाव होगा, भेदभाव समाप्त होगा, जीवन से द्वेष समाप्त होगा। सर्वत्र प्रभु, गुरु क्या कहता है कि सर्वत्र चौगिर्द राम का वासा, सर्वत्र प्रभु है ही है, प्रभु के सिवा कुछ बना ही नहीं है। भगवान कहते हैं एक को हम द्वितीय नास्ति, मेरे सिवा कुछ बना ही नहीं। तो ये जो दृष्टि मिलती है प्रभु को देखने से, ये सत्संग से मिलती है, इसे ही दिव्य दृष्टि करते हैं। तो जो सत्संगी है वो सीधा चलने वाले में प्रभु को भाव रखता है, और उल्टा चलने वाले में, प्रेम करने वालों में भी प्रभु का भाव रखता है, और जो विरोध कर रहे हैं उसमें भी अंदर से है तो प्रभु। भजे भी राम गजे भी राम। हाथी अगर आ रहा है तो हाथी में भी राम है, और जो भाग रहा है विवेक खुला है तो उसमें भी राम है। जो कटु वचन बोल रहा है उसमें भी राम है, और जो मृदु वचन बोल रहा है उसमें भी राम। कैकेयी में भी राम ने समभाव रखा, तो कौशल्या में भी समभाव रखा। ज्ञान हमें समत्व का भाव देता है, ज्ञान हमें प्रभु का भाव देता है, ज्ञान हमें विपरीत से भी प्रीत करना सिखाता है। इसलिए सत्संग का महत्व है, इसलिए गुरु का महत्व है। गुरु हमें जीवन के उद्देश्य से परिचित कराता है।